लाइक या जो जिनके साथ ये बीत रही है, राइट? एक सेट पे थी मैं, उन्होंने मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट, आप नए सेट पे जाते हैं तो आपका इतने रिलेशनशिप्स बनते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी डिवोर्स हो गई। मैंने कहा ओह नो, क्यों, क्या हुआ? एंड डिवोर्स की रीजन थी कि बेटी क्यों पैदा हुई, बेटा क्यों। आई स्वेयर, बाबर जानते हैं उनको। एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई हैव डन इट, आई हैव डन रजिया। अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जा चुकी हूँ एंड जो मुझे गूज़बम्प्स हुए, ऐसे व्हाट, ये होता है? एंड ऐसे क्या रही तुम, मैं दोबारा उससे मैंने कहा मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ, क्या कहानी है तुम्हारी? उसने कहा बेटा चाहिए था, बेटी पैदा हो गई तो निकाल दिया उन्होंने घर से। एक वो है ना पहली किस्त में डायलॉग के, बेटियों का तो सदका भी नहीं, जिन जान नहीं वाले जाते। ये कैसे आपको इंस्पिरेशन है इसकी? See, the inspiration is, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनकी ना सक्सेस स्टोरीज को भी अप्रिशिएट नहीं करते। तो वो अगर पूरी लाइन आप देखें ना, एंड एक्चुअली ये बड़ा एक वो एक, और ये बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि वो माँ के बचे कपड़े से फ्रॉक सिल जाती है और थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि टूटे बर्तनों से और आपकी बेटी के कपड़े सेम है। और उस सब के पीछे कहीं आप वही वाली बात है कि व्हाट इफ आपकी बेटी ही होगी और वो उतना ही नाम कर सकती है वो आपका, मतलब वो शायद पीछे कहीं वहां से कनेक्टेड है कि अच्छा वो ये कौन सी वो वाली मिरास है जो एक बेटे ने, और मतलब वो बेटी भी मिरास आगे लेके जा सकती है ना। तो वो ही है, मतलब कि अब एटलीस्ट अब आके आई थिंक इन चीजों में ना फंसा जाए। आप जो मोनोलॉग्स की बात करी तो कल मैं सोच रहा था कि बड़ा लिरिकल है सब, ऐसे लिखा गया है कि आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती कि अगर कोई आप कुछ भूल गई है तो मैं अपना कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये हमने याद कैसे किया? दैट मस्ट हैव बीन अ चैलेंज, राइट? It was, but आई थिंक मेमोरी से ज्यादा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, वो जब थॉट क्लियर हो गई ना तो वो हर जगह लिरिकल भी नहीं है, बट वो आई थिंक जब टेम्पो में होता है ना तो और आप पढ़ रहे होते हो और ज्यादा याद हो रहा था, क्योंकि गाना भी ऐसे आपको शायरी याद थी। बट आई थिंक जब थॉट क्लियर हो गई थी ना हर उस मोनोलॉग की कि ओ हमने अचीव क्या करना है इससे, इसमें हम क्या क्या रहे हैं, हम इसमें क्या क्या रहे हैं, तो फिर वो गोइंग बैक टू व्हाट यू अर्लियर सेड ना कि क्योंकि आपको महसूस हो गया कि ये किरदार क्या कर रहा है तो बस बात खत्म। अब उसके बाद डायलॉग्स क्या, आई मीन छोटी छोटी चीजें देखिए, बड़े बड़े डायलॉग्स तो याद रहते हैं, लेकिन मैं भी ये सोच रही थी कि एक पार्ट आएगा लेटर ऑन इन द एपिसोड जहाँ एक बहुत छोटा सा डायलॉग है, लेकिन वो मेरे लिए छोटा नहीं था, उनके लिए भी शायद नहीं था, उसकी थॉट बहुत बड़ी है कि अभी रजिया का दिल जख्मी हुआ था, लेकिन अभी तो उसका वजूद जख्मी हुआ है, एंड दैट इज रिलेट्स टू सो मच। ठीक है, आप एक बच्ची के ख्वाब तोड़ देते हैं, फिर आप उसका वजूद तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ते हैं? आप उसको कहते हैं बाहर नहीं जाना, गंदे लोग, बट लिटिल डज शी नो कि गंदे लोग तो घर पे भी बैठे हुए। ये तो बहुत बात की भी, सॉरी ये बात की नहीं, ये बहुत शुरू की है बात। इट्स आई मीन आई विल आल्सो गेट इमोशनल एक्चुअली। मैंने इसलिए कहा ये बात की बात है बिकॉज अगेन हम एक सीक्वेंस देखते हैं पहली किस्त में जहाँ पे बाप आता है और कहता है बेटा हटो हटो हटो, ये तो भाई के खिलौने। और वो माँ के पास जाती है और वो कहती है कि माँ मेरी बर्थडे नहीं होती है तारीख पहले पूछती है कब होती है। सो बच्चियों को तो हमने ऐसे लिया हुआ ना हमारी सोसाइटी में, और ड्रामों में भी, मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे ड्रामों में भी कि यार ये मैटर नहीं करती। इसको अगर बीवी है ड्रामे में दिखा रहे हैं तो इसका कलाई पकड़ो और आधी रात को घर से धक्के देकर निकाल दो बाहर। अगर ये बेटी है और अगर इससे कोई गलती हो गई है, गुनाह भी हो गया, तो अब हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, इसको दफा करो, घर से निकाल के बाहर फेंक। बेटियां, लड़कियां, बच्चियां कचरा हैं एज इफ सोसाइटी का। तो और नहीं अरे ये बहुत इमोशनल और सॉम्बर किस्म की है ये कॉन्वर्सेशन बन के, है मुझे नहीं पता क्यों, बट आई थिंक इट्स नीडेड। अगर लड़का करे, लेट्स से
तो नॉर्मल है। तो वो हम उस we forget so easily. वो बोला ना दादी मर गई, तो अगर लड़की होती इस जगह तो वो इसमें कहती है कि ये तो मनहूस है। मगर आप फिर भी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर भी बेटे के लिए टॉयज आ रहे हैं। सो या आई थिंक इवन उसमें आपको वही वाली बात है कि इतना नॉर्मलाइज हो गया है। फर्स्ट एपिसोड में मुहिब का डायलॉग है, वो कहती है मुझे साइकिल चाहिए, वो कहता है मैं आपको गुड़िया ला दूंगा, ये साइकिल आपके बस की बात है। हाँ। पैर दबाओ। क्यों डिसाइड हो गया ये कि साइकिल उसके बस की बात नहीं है? कब डिसाइड हो गया ये कि उसने सिर्फ गुड़िया से खेलना है? तो वो इतना अपने स्पेसिफिक बॉक्स में, और मैटर करती हैं लड़कियां। मैं बताता हूँ। यस, I was just thinking, जब मैंने पहले नहीं आपको कहा, मन्नू, I was thinking while watching this episode कि मन्नू का जो कैरेक्टर है वो शायद इसलिए भी जरा एक empowered किस्म का मर्द बच्चा है क्योंकि उसने सोसाइटल काइंड ऑफ चीजें देखी ही नहीं है शायद। He has not grown up in a place जहाँ माँ बाप और ये सिस्टम था। जब वो कहते हैं ना मेरा बाप मेरा नहीं बाप मेरा ही बाप नहीं नहीं है। अच्छा उसको शायद कभी उसने कभी देखा ही नहीं। So it's such a subliminal way of saying कि ये तो साइकोलॉजिकल है ना, ये सोसाइटल है और ये चलता आ रहा है इसलिए नॉर्मल है, और क्योंकि नॉर्मल है आप इसको क्वेश्चन ही नहीं करते। और वो आगे से कहती है मेरा है लेकिन साइकिल फिर भी नहीं लेके हाँ, फिर भी नहीं That's the बचपना, that's the बचपना, उसके लिए उस वक्त साइकिल एक इम्पोर्टेंट चीज है। और वो वही वाली बात है कि आपने कहा कि लड़कियां मैटर नहीं करती, पर करती हैं। हमारी सोसाइटी में औरत घर की मैटर करती है जब आपको उसे सिर्फ गैरत का ताज बनाना होता है अपना, क्योंकि आपकी सारी इज्जत उस एक औरत पर डाली हुई होती है। जब बेटा मर्डर करके आता है तब घर की इज्जत को कुछ नहीं होता। माँ की भी अलार्म बेल्स तभी बजती है ना जब वो देखती है कि यार ये तो कंधे पे हाथ रखा हुआ है, भाई ये कौन है, ये लड़का कौन है, लड़का कौन है। एंड देन किससे मिलके आई? लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती, साइकिल नहीं चलाती, तो अब तीसरा और क्या नहीं करती, कहती हैं सवाल भी नहीं करती। और तुम बहुत करती हो। तुम बहुत करती हो सवाल। जब आप लोग ने ये बनाना शुरू किया ये सीरीज या ये ड्रामा, तो कोई स्पेसिफिक एम था या आपने सोचा कि नहीं बस यार हमें ये कहानी बतानी है, एम शेम कोई नहीं, हमने कोई सोसाइटी में तब्दीली बदलाव नहीं लेके आना, कहानी सुनानी है, जरूरी है। क्यों जरूरी है ये कहानी सुनानी मायरा, क्यों जरूरी है ये कहानी सुनानी? मुझे लगता है फॉर मी तो दिस इज प्रोबेबली इन माय करियर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज दैट आई हैव टोल्ड, दैट आई कुड टेल, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो मैं कह रही हूँ, जो इस स्टोरी में है, जो हम कभी कभी और जगह देखते हैं कि कोई कुछ बना रहा है और हम कहते हैं यार इस तरह की चीज करनी